वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। अगर आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, लेकिन फॉर्म भरने में बच्चे बड़ी गलतियां करने वाले हैं, क्योंकि इस बार पूरा प्रोसेस आपका चेंज हुआ है, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। पूरा पैटर्न अभी वाई ग्रुप के पैटर्न पे आपका आ चुका है। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और आप खुद कैफे वाले भैया के पास में बैठ के फॉर्म भरवाना, क्योंकि नया पैटर्न है, वो गलतियां कर देंगे। हर बार की तरह फॉर्म भर दिया, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप खुद पूरा वीडियो देखना और जहां जहां गलती होने के चांसेज है मैं उन सबको यहां पे रिपोर्ट करूंगा। वो चीज आपको नोट करनी है और वो गलती आप फॉर्म भरो उस समय बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने तैयारी करी और फॉर्म गलत भर गया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर एडमिट कार्ड आ भी गया तो उसमें गलत चीजें प्रिंट होकर आएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग चीज होगी, तो आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड मैच नहीं होगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और ये हर बार बच्चों के साथ होता है जिन बच्चों ने गलत फॉर्म भरा है। तो इसलिए प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। परमानेंट आपकी भर्ती है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अग्निवीर यानी एयरफोर्स एक्स एंड वाई की तरह नहीं होता, इसका अलग प्रोसेस रहेगा। इसका एग्जाम भी आपका अलग होगा, तो फॉर्म फिलअप भी आपका अलग होगा। यहां पर देखिए इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप प्रोसेस में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फोटो कौन सा अपलोड करना है, एग्जाम सेंटर कैसे सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर कंप्लीट प्रोसेस सिलेक्शन आपका स्टेप टू स्टेप प्रिंट आउट तक का मैं आपको यहाँ पे डिटेल लेके आया हूं, क्योंकि हमने फॉर्म भरा है और फिर आपके लिए ये पीपीटी बना के वीडियो बना रहे हैं। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और जो गलतियां आप करते हैं वो सारी मैं वन बाय वन आपको आगे रिपोर्ट करता चलूंगा, बताता चलूंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट और एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस सेम है। दोनों की क्लासेज आपकी यहाँ पे चल रही है, पूरा डेडिकेटेड बैच है। यूट्यूब पे आपकी फ्री कॉन्सेप्ट क्लासेज मिल रही है, बैच में डेडिकेटेड आपको क्लासेज मिलेगी विराट 2.0 बैच में। तो सिलेक्शन के लिए जुड़ना है, मेहनत आपको करनी है। 2 जुलाई से क्लासेज आपकी स्टार्ट हुई है, 7-8 दिन ऑलरेडी क्लासेज हो चुकी है। आप जुड़ेंगे, सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा और जीरो से स्टार्ट करके आप आगे जा सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे जुड़िएगा। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके यहाँ पर आप टाइप करेंगे एयरमैन सिलेक्शन, सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा एयरमैन सिलेक्शन सीडेक, इस पे क्लिक करेंगे। उस पे जो स्लाइड आएगी उससे पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं बहुत सारे उनको यहीं पे, क्या केवल 12th में बायोलॉजी जिन बच्चों के वही ये बच्चा फॉर्म भर पाएगा, चाहे बायोलॉजी एडिशनल हो चाहे बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी होना जरूरी है। अगर बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट में भी था 12वीं में मैथ्स के साथ में तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सर जी मैंने तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का फॉर्म भी भरा है, आप इसका भी भर सकते हैं अगर आपके बायोलॉजी है तो। मैथ्स और बायोलॉजी दोनों है तो आपने एक्स ग्रुप का भरा होगा, एक्स ग्रुप का भर दीजिए और मेडिकल असिस्टेंट का भी भर दीजिए, बड़ा मौका है आपके पास। ठीक है, मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र यानी डोमिशियल या कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एक्स एंड वाई के फॉर्म में आपने देखा होगा डोमिशियल की जरूरत थी, मैंने वीडियो बनाया उस पर, आप जरूर जाके देखिएगा। यहाँ पे डोमिशियल की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कट ऑफ जाती है ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाती है, ऑल इंडिया पे कट ऑफ जाती है। और लास्ट की कट ऑफ थी पिछली वैकेंसी की जो रैली भर्ती थी 19.75 पीएसएल की कट ऑफ, या खुद जाके आप चेक कर लीजिए, ऑफिशियल साइट पे जाके देखेंगे तो पीएसएल कट ऑफ आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा 19.75। लेकिन इस बार कट ऑफ पक्का बढ़ने वाली है, क्योंकि इस तरीके की अवेयरनेस वीडियोज इन्फॉर्मेशन हमने दी है और पहली बार हम मेडिकल असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास, हर एक बारीक चीज हम आपको दे रहे हैं और तैयारी आपको करा रहे हैं, तो पक्का कट ऑफ बढ़ने वाली है। पिछले वाली कट ऑफ के भरोसे आप मत रहना। ठीक है, अच्छा फोटो स्लेट वाली लगेगी जिसपे आपका नाम लिखा होगा और DOP डेट ऑफ फोटो लिखा हुआ होगा। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म आपको अलग से भरना होगा। आपने एयरफोर्स एक्स एंड वाई का भरा है वो अलग है, ये मेडिकल असिस्टेंट का अलग है, दोनों फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट वाली कॉपी लगा सकते हैं क्या? सर मेरी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, क्या मैं इंटरनेट वाली कॉपी लगा दूं? ये मैं डिस्कशन करूंगा जब मेन फॉर्म अपलोड पे पॉइंट आएगा ना, तब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे एयरमैन सिलेक्शन सीडेक पे तो ये वेबसाइट ओपन होगा, इस पे आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहां पर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन शुरू से करना है और फिर आगे बढ़ना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के 3 ऑप्शन है, अपने पास अपन रजिस्टर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में यहां पर आपका कैंडिडेट नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिएगा चालू मोबाइल नंबर आपको देने हैं, और फिर जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक
ओटीपी आपका ईमेल आईडी पे आएगा, एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। दोनों ओटीपी डालो। आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, ये नीचे कॉलम आया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू मिली है, हमारे चैनल का नाम लिखिए RS सर यूट्यूब चैनल। कहीं और से मिली है, उनका नाम लिखिए। न्यूज़पेपर से मिली है, कहीं और से मिली, जो भी आपको सोर्स मिला उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको मैसेज लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगा और ईमेल आईडी में दो मेल पे मैसेज आएगा, जिसमें एक तो आपका लॉगिन आईडी और एक आपका ओटीपी। ये लॉगिन आईडी और ओटीपी दोनों कॉपी कर लो और कॉपी करके यूजर आईडी, जैसे आप ओके क्लिक करेंगे ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद में ये आपने फिल कर दिया, उसके बाद में आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। पासवर्ड आपको खुद से आपके सेलेक्ट करने हैं, जो पासवर्ड आए थे उन पे काम नहीं चलेगा, खुद के पासवर्ड आपको रीसेट करने हैं। पासवर्ड डालो, फिर पासवर्ड को री एंटर करो। पासवर्ड में 18 से 16 कैरेक्टर होने चाहिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी आने चाहिए, नंबर भी आना चाहिए उसमें, है ना। उसके बाद में कैप्चा डालेंगे और पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे। पासवर्ड लिख के रखना, भूल जाओगे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे बेटा। पासवर्ड लिख के रखना, ईमेल आईडी लिख के रखना, मोबाइल नंबर कौन से डालें आपने वो भी याद रखना। उसके बाद में आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हो चुका है और उसके बाद में मैसेज आएगा और जैसे ही सक्सेसफुल पे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस ओपन होके आएगा जिसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। हो सकता है ये बहुत छोटा फॉन्ट है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ऊपर तो यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो नीचे नीचे दो कॉलम आपको यहाँ पर दिखे होंगे। इन दोनों कॉलम पे चेक मार्क आप करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ लिए हैं। उसके बाद में कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल का पहला कॉलम ओपन हो जाएगा जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम और ये जो 10th की मार्कशीट में है वही डिटेल लिखनी है। आधार कार्ड वगैरह में मत देख लेना, 10th की मार्कशीट में जो डिटेल है आपकी और आपके पिताजी के नाम की वो भरना है। मदर्स नेम भरना है, जेंडर भरना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड आपको करना है यहाँ पे, ठीक है, अनमेरिड, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे आगे क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कंफर्म करने से पहले 3 बार चेक कर लेना, क्या, क्योंकि ये डिटेल आपने कंफर्म कर दी उसके बाद में चेंज नहीं होगी। आपका नाम क्या RAM कहीं AE मिसिंग है या कुछ गड़बड़ है तो चेक कर लेना, पता नहीं चलेगा, 2-3 बार देखना ध्यान से। फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी इंडियन, अनमेरिड, DOB आपका, जेंडर मेल, है ना, ये सब कुछ अगर ओके है तो अब आप इसको सबमिट कर दो। सबमिट होते ही आपका जो पर्सनल डिटेल थी वो कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन में आपने 12वीं पास करी है मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो आप इसको ओके करिए। अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है ना, तो इस पे क्लिक करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12वीं पास की है उस पे क्लिक करो और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो तो ये आपके सामने स्लाइड ओपन हो जाएगी। इसको आपने चेक मार्क कर दिया। उसके बाद में देखिए, डू यू हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन 10+2 यानी आप 12वीं पास हैं और आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश है। टोटल स्कोर 50% आपका एग्रीगेट है और इंग्लिश में 50% आपका स्कोर है। ये आप कंफर्म कर रहे हो तो आप कहोगे यस सर, ओके कर दिया और सेव कर दिया। और सेव करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, आगे बढ़ गए। उसके बाद में ये आपने ओके कर दिया। उसके बाद में देखिए 10+2 इंटरमीडिएट स्ट्रीम तो आपको साइंस सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और कैटेगरी अप्लाइंग फॉर तो यहाँ पे आएगा, देखो ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट। देखा कितना बड़ा चेंज हुआ है, ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट। अब ग्रुप वाई की सेम आपका सिलेबस आ गया है ना, तैयारी के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड, 10वीं की मार्कशीट में आपका जो बोर्ड था वहां पे आपने सेलेक्ट किया। 12वीं में जो बोर्ड है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, है ना। आपने एग्रीगेट जो स्कोर है, परसेंटेज है, वो यहाँ पर आप डालेंगे। परसेंटेज में है कोई CGPA में है, कोई अगर कोई बच्चा CBSE से तो वो डाल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपके पास डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, कोई एडिशनल मार्कशीट है, मेरे हिसाब से नहीं होगी तो आप नो करिए, है ना। और अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट अलग से कोई आई हुई है कि आपने नंबरों के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, नंबर आपके बढ़ के नई मार्कशीट आ गई, तो उसी फाइनल मार्कशीट को आप रखिए। तो एडिशनल पे आप हमेशा नो करिए,
कि हमारे पास नहीं है। सेव और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके जो स्कोर है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उनका स्कोर आपको यहाँ पे ऐड करना है। स्कोर कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर है ना, ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में देखो ऐसे स्कोर आपको ऐड करना है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये स्कोर आपको जितने जितने आए थे वो यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद में एडिशनल मार्कशीट वाले में आपने नो कर दिया है, ठीक है, सेव कर दिया। अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद में अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी 10+2, 12वीं का ओरिजिनल स्कैन कॉपी। अब फंस गए सर, हमारे पास तो 12वीं पास हमने अभी करी है, अभी इंटरनेट वाली मार्कशीट है, मेन मार्कशीट तो आई नहीं है, मेन जो मार्कशीट है वो तो आई नहीं है अभी स्कूल में, क्या करें? तो बेटा आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको डिजी लॉकर पे अपने रोल नंबर डाल के वहां से अपनी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर देना, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट उठा लेना, इंटरनेट वाली कॉपी अपलोड मत करना, डिजी लॉकर से मार्कशीट उठा लेना। कैफे वाले भैया को बोल देना कि डिजी लॉकर से मेरी मार्कशीट उठा लो और उसको यहाँ पे अपलोड कर दो, सेव कर दो। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में कम्युनिकेशन एड्रेस आएगा, परमानेंट एड्रेस आप भरेंगे पूरा, है ना, पिन कोड वगैरह प्रॉपर सही डालेंगे। उसके बाद में इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, ये ऊपर था परमानेंट एड्रेस, ये कम्युनिकेशन एड्रेस है ना। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो इसको चेक मार्क कर दो, एज इट इज आपका एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद में एडिशनल डिटेल आपकी आएगी, फिजिकल के लिए कुछ डिटेल आपकी, जैसे हाइट कितनी है ना, आपके कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कि कोई मॉल वगैरह है ना। उसके बाद में चेस्ट की साइज कितनी है ना, वेस्ट साइज कितनी है, शू साइज कितनी है। बेटा ध्यान से इनको वेरीफाई करके लिखना, ये नहीं कि है कुछ और लिख दिया कुछ। हाइट में चेस्ट लिख रहे हो, चेस्ट में हाइट लिख रहे हो, ऐसी गलतियां मत करना, कई बार बच्चे करते हैं। ये देखना वीडियो के, इसी वीडियो के कमेंट में भी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए कि बच्चा वीडियो देखने से पहले फॉर्म भराओ और फिर आके नीचे कमेंट कराओ सर मेरी ये गलती हो गई, है ना। अच्छा, एडिशनल डिटेल की बात करते हैं कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करना, नहीं तो नो करना, ठीक है। और बाकी में है ना, बाकी में आप है ना, आर यू सन ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड या डिस्चार्ज, है ना, किसी पर्सन, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, पर्सन है, सोल्जर है, उनके आप सन है तो यस करो, अदरवाइज नो करो। तो जनरली आपको इनमें सब में नो करना है ना। जनरली आपको लैंग्वेज नॉन अदर देन हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज जानते हो तो आप बढ़िया रहेगा, नो कर दीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद में कोई मेडिकल हिस्ट्री में कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको करिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी भरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री आप खाली भी छोड़ देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है फोटो और सिग्नेचर अपलोड का। यहाँ पर आपका फोटो अपलोड होगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, यहाँ पर आपको थंब, लेफ्ट थंब, ध्यान रखना लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा। और अगर कोई बच्चे की एज 18 से कम है तो वह बच्चा यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड करेगा। 18 से कम नहीं है तो उसको ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेनी। सेव करो और फिर आगे बढ़ो। फिर बाद में आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है। यहाँ पे आपके कैमरा के सामने बैठेंगे आप, कैफे वाले भैया जो लगाए कैमरा वहां पे, और अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एग्जाम सिटी प्रिपेरेंस फेज 1 यानी रिटर्न एग्जाम के लिए आप, अब बेटा एक बात मैं आपको क्लियर करूं, अगर आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई का फॉर्म आपने भरा है और मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भी भरा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो आपने एग्जाम सेंटर उसमें सेलेक्ट किए ना वही एग्जाम सेंटर इसमें सेलेक्ट करना। जैसे एग्जाम्पल दूं, कोई बच्चा राजस्थान से है तो राजस्थान में उसने एयरफोर्स एक्स एंड वाई में उसने जयपुर भर दिया, तो आप यहां पे इसमें भी जयपुर भरना। अगर मान लो सेम डे भी एग्जाम हो और आपके पास अगर एग्जाम सेंटर के आसपास में हो तो आप दोनों एग्जाम दे पाओ, अगर टाइम आपका अलग अलग, शिफ्ट अलग अलग हो। तो आपने एक जयपुर कर दिया, एक जोधपुर कर दिया, तो अगर सेम डे एग्जाम हुआ और ये एक दिन बाद में भी हुआ तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ट्रेवल करना, समझ रहे हैं बेटा। तो वही एग्जाम सेंटर की प्रिपरेटरी रखना जो आपने उसमें भरे हैं, कोशिश ये करना। आप यहाँ पे फेज 1 रिटर्न के एग्जाम के आपने एग्जाम सेंटर भरने हैं सारे के सारे। और बड़ी बात बताऊं, अगर आपने एयरफोर्स एक्स एंड वाई का फॉर्म भर दिया है या आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें फेज 2 के एग्जाम सेंटर नहीं भरवाए। इसने फेज 2 के एग्जाम सेंटर भी अभी भरवा लिए, उसने नहीं भरवाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसने फेज 2 के एग्जाम सेंटर भी आपके कौन सा एएसए
प्रिफरेंस फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, है ना, जो भी है उनको यहाँ पे भरवा लिया। अब वो आपकी चॉइस है कि कौन से के लिए आप जाना चाहते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। वो एग्जाम सेंटर फेज 2 के लिए, ये फेज 2 के लिए है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। वो आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपका ड्राफ्ट आपका प्रीव्यू आ गया है, गौर से देख लो। आपका नाम, मदर्स नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, जेंडर, क्वालिफिकेशंस, डिटेल, परसेंटेज, स्टेटस, है ना, सारी चीजें। इसको स्क्रॉल करेंगे, ऊपर चलेंगे, आगे बढ़ेगा तो ये सारी चीजें ना, कैंडिडेट फोटो, कैंडिडेट लाइव फोटो, है ना, यहाँ पे सिग्नेचर, पेरेंट्स के थंब इंप्रेशन, खुद के सिग्नेचर, है ना, कंप्लीट है। तो डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट ले लो भैया से, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करो। कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंफर्म डिटेल का। डिटेल कंफर्म आप करेंगे, जैसे डिटेल कंफर्म करेंगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा पे करने का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 649 रुपए, 550 प्लस 18% जीएसटी, वो तो बेरोजगारों को भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने रूल बना रखा अपना कि भाई बेरोजगार हो तो हमारे पे थोड़ी हो, आप अपनी रखिए बेरोजगारी अपने पास, लेकिन साहब हमारे पर तो 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा, है ना। अब ये नहीं कि बेरोजगार बच्चा भटक रहा है जॉब के लिए, अब वो 18% जीएसटी लेके फॉर्म भर रहा है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, लेकिन चलो जी क्या करे, रूल है तो 18% आपका यहाँ पर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, ये आपको लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक आपका प्रोसेस हो गया, पेमेंट कटेगा, फॉर्म आपका सक्सेसफुल है। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन जो मेथड है वो तैयारी आपको करनी है एयरफोर्स वाई ग्रुप का और मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस पूरा डिट्टो सेम है। मैंने इसके सिलेबस का वीडियो भी बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा तो सर्च करिएगा एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट सिलेबस, RSL लगा देना, आगे हमारा वीडियो आ जाएगा और उस वीडियो को आप सर्च करना और देखना, ऊपर ही ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। तैयारी आपको बेसिक से करनी है, तैयारी आपको जीरो से करनी है। मेडिकल असिस्टेंट हो, एयरफोर्स आपका हो, वाई ग्रुप हो, एक्स ग्रुप हो, यहां पर कंप्लीट बैच आपका विराट 2.0 बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। 2 जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। नहीं जुड़े हो तुरंत जुड़ जाओ, जीरो से जुड़ के तैयारी स्टार्ट कर दो, ये आपका बैच रहेगा। और बैच की क्वालिटी कंटेंट आपको वो जो सिलेक्शन देगा रिकॉर्ड तोड़। पिछले इनटेक के 1639 सिलेक्शन है जिनका मैराथन सेलिब्रेशन का यूट्यूब पे पड़ा है, आप जाके देखना, डिटेल के साथ में बच्चों के सिलेक्शन दिए हैं। 1199 रुपए आपका चार्ज रहेगा। बेसिक मिक्स प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, पोल रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में कोई लेक्चर मिस हो गया तो वो रिकॉर्डेड भी रहेगा, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। और रही बात नोट्स की, टेस्ट सीरीज की, मॉक टेस्ट की, तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, मिक्स मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी नोट्स बैच में। तो अलग से कोई बुक वगैरह लेके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करनी है। जुड़िए, अगर कोई डाउट है फिर भी तो ये हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है कांटेक्ट करिए, आपको फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कोई डाउट है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए कोई डाउट है तो, ताकि बाकी बच्चे भी उस डाउट को क्लियर कर पाए। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।